गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम लोग शारीरिक का अध्ययन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। और उसी क्रम में आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक की क्रिया आसान है, मैंने 11 सॉल्व कर दिया था, उसी तरह 12 भी है, उसी तरह 13 भी है। आइए 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। डिटर्मिनेंट्स है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड c माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस जेड का होल स्क्वायर, b माइनस जेड का होल स्क्वायर, c माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू कुछ प्रूव करना है। आपको रिजल्ट दिया गया है 2a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये प्रूव करना है। आइए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। R1 से R2 को और R2 से R3 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। घटा देने पर देखिए आपको क्या मिलेगा। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस जेड का स्क्वायर, b माइनस जेड का स्क्वायर, फिर b माइनस एक्स का वर्ग, c माइनस एक्स का वर्ग, b माइनस वाई का वर्ग, c माइनस वाई का वर्ग, b माइनस जेड का वर्ग, c माइनस जेड का वर्ग, और तीसरे को रहने दीजिए, c माइनस वाई का होल स्क्वायर, c माइनस जेड का होल स्क्वायर। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ये हमने काम किया। अब कैलकुलेशन के बाद देखिए क्या मिलता हमको। अगर हम वर्गांतर का सूत्र लगा दें तो एक बार जोड़ेंगे तो a प्लस बी माइनस 2x एक कोष्ठ में, और अगर घटाएंगे तो a माइनस बी और x कैंसिल होकर के केवल a माइनस बी बचेगा। यहाँ भी a प्लस बी माइनस 2i इंटू a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी माइनस 2z और a माइनस बी, यहाँ b प्लस सी माइनस 2x इंटू बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2i इंटू बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2z इंटू बी माइनस सी एंड c माइनस एक्स का होल वर्ग, y का होल वर्ग एंड z का होल वर्ग। ये आपका कैलकुलेशन मिलेगा। वर्गांतर का सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने यूज किया। तो अब आप देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, यानी R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन हुआ, बाहर हो गया a माइनस बी, b माइनस सी। जो बचा उसे लिख लीजिए 2x a प्लस बी 2i a प्लस बी 2z, b प्लस सी माइनस 2x एंड b प्लस सी माइनस 2i, b प्लस सी माइनस 2z एंड c माइनस x का होल वर्ग, y का होल वर्ग एंड z का होल वर्ग। ये हमारे पास रिजल्ट। अब अगली क्रिया में फिर हम R1 से अगर R2 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, a माइनस सी, a माइनस सी और a माइनस सी मिल जाएगा। यानी R1 से R2 को फिर आप घटाइए,
R1 से R2 को सब्सट्रैक्ट करिए तो देखिए आपको मिलेगा a माइनस b माइनस सी तो बाहर ही हुआ, a प्लस बी माइनस 2x माइनस बी माइनस सी प्लस 2x, दैट मीन्स a माइनस सी मिलेगा। यहाँ भी a माइनस सी मिलेगा, यहाँ भी a माइनस सी मिल जाएगा और बाकी की क्रिया ऐसे रहने दीजिए। माइनस 2x b प्लस सी माइनस 2i b प्लस सी माइनस 2z एंड c माइनस x का होल वर्ग y का होल वर्ग z का होल वर्ग r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 मैंने किया। फिर r1 से a माइनस सी कॉमन, a माइनस b माइनस सी एंड a माइनस सी। अब हमारे पास 1 1 1 b प्लस सी माइनस 2x b प्लस सी माइनस 2i b प्लस सी माइनस 2z c माइनस x का होल वर्ग c माइनस y का होल वर्ग c माइनस z का होल वर्ग, ये बचा। अब हम ऑपरेशन स्तंभ के सापेक्ष करने जा रहे हैं। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। घटाने में जा रहा हूं। अब ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस b माइनस सी एंड a माइनस सी और 1 माइनस 1 0। यहाँ देखिए घटाएंगे तो b कटा c कटा, माइनस 2x माइनस 2i सॉरी प्लस 2i, यानी माइनस अगर मैं कॉमन 2 करूंगा तो x माइनस y आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ क्या होगा, वर्गांतर का सूत्र अगर लगा देंगे तो एक बार तो आ जाएगा, ये भी तो घटेगा, तो आएगा 2c माइनस एक्स माइनस वाई, और एक बार घटा देंगे तो माइनस एक्स यानी माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा ये। फिर यहाँ भी 0, फिर ये कटेगा, माइनस 2i माइनस का प्लस 2z, तो माइनस 2 कॉमन y माइनस z, और यहां से आ जाएगा 2c माइनस वाई माइनस z, और दूसरे में c कैंसिल होकर माइनस वाई प्लस z आ जाएगा, और एक को रहने दीजिए c माइनस z का होल स्क्वायर, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2, c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3। ये मैंने ऑपरेशन किया। आइए और देखिए, अगर मैं c1 की बात करूं और माइनस को यहां से कॉमन कर लूं तो देखो x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ 0, ये कॉमन हो गया। यहाँ भी माइनस को कॉमन करूं तो y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, मतलब a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस सी एंड x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, ये कॉमन हो गया। बचा हमारे पास क्या, 0 माइनस 2, और यहां से माइनस को अगर कॉमन करेंगे तो अब इसको x प्लस वाई माइनस 2c लिख देंगे, माइनस का इफेक्ट डाल देंगे इसमें। यहाँ भी 0 माइनस 2 और माइनस का प्रभाव डालेंगे तो y प्लस जेड माइनस 2c होगा, और ये तो 1 b प्लस सी माइनस 2z एंड c माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा बचा कैलकुलेशन है। अब देखिए R1 के दो अवयव शून्य हो गए, तो हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। एट लास्ट R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो जरा देखिए, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी, x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है। इन दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 को फैक्टर क्या देखिए, ये 0 और ये 0, हमारे पास ये बचे, तो माइनस 2 x प्लस वाई माइनस 2c
-2 y प्लस जेड -2c, ये हमारे पास बचा। हमने 0 0 को लिया नहीं है, लेने की आवश्यकता नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू वाई प्लस जेड -2c एंड माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई -2c, ये हो जाएगा। 2 को बाहर लाइए, -2 को बाहर ले लीजिए, तो -2 a माइनस बी, बी माइनस सी, और a माइनस सी को माइनस बाहर करेंगे, c माइनस सी, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, y प्लस जेड -2c माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2c, ये बचा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और y भी कैंसिल हो गया, ये देखिए। अब यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड अब क्या बचा, जेड माइनस एक्स। फाइनली देखिए आपका रिजल्ट यही आपको प्रूव करना था, यानी डिटर्मिनेंट्स की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 2 a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। लंबे बड़े सवाल हैं, वर्क करना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है, और बिना किए तो आएगा नहीं। फिलहाल आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। मूल होने का अभिप्राय, यदि x बराबर 1 हम सारणिक में रख दें तो सारणिक का मान 0 हो जाना चाहिए। तो आइए रख के चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सारणिक x प्लस 1, x प्लस 1, 2 2, 3 x प्लस 2 3, 5 5 x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया है। और ये हमको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 इसका एक मूल है। इसकी दो विधियां हैं, या तो x की जगह 1 रख के आप सॉल्व करके चेक कर लो कि क्या ये 0 है। अगर 0 के बराबर आ गया इसका डिटर्मिनेंट्स का मान, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये मूल है। दूसरी विधि है कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकाल लो, जैसा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सारणिक में x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 1 धन 1 2 2, 3 1 धन 2 3, 5 5 1 धन 4, तो हम क्या मिलेगा बच्चों, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। तो C1 से 2 कॉमन, C2 से 3 कॉमन, 4 कॉमन, बचा कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कुल मिलाकर 3 दूनी 6 चौका 24 और गुणे 0 प्रॉपर्टी के अनुसार गुणधर्म से। गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां अथवा कोई 2 स्तंभ सर्वसम हो जाए तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो इसके तो सब सर्वसम है, तो यानी कुल मिलाकर जीव क्या हो गया, 0। चूंकि x बराबर 1 के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1 सारणिक का एक मूल है, एक मूल है। ये आपका सवाल सिद्ध होता है।
दूसरी विधि है कि आप इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे जब तो x बराबर 1 आएगा। बशर्ते अब आपको लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, विस्तार करिए, प्रॉपर्टी यूज करिए, और ये सबसे शॉर्ट है। चेक करिए, अपने दिमाग का यूज करिए कि अगर मूल है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने सेटिस्फाई करा दिया। आइए प्रश्न नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है ओमेगा इकाई घनमूल है तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 6 1 ओमेगा टू दी पावर 6 ओमेगा टू दी पावर 8 ओमेगा टू दी पावर 6 ओमेगा टू दी पावर 3 ओमेगा टू दी पावर 7 एंड ओमेगा टू दी पावर, ये कितना है, 1 मिनट बच्चों, ओमेगा टू दी पावर 8 ओमेगा टू दी पावर 7 एंड 1 इक्वल टू 3 सिद्ध करना है। यदि ओमेगा इकाई घनमूल है तो सिद्ध कीजिए। आपने पढ़ा होगा ओमेगा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आइए इस सिद्धांत का प्रयोग करें हम। तो देखिए 1 ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड 1 हमने ब्रेक कर दिया। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू 1 होती चली गई। चूंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो अब हम सारणी को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड 1, ये हमको मिल गया। हमारी सारणी ये हो गई। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, R1 से R2 को, R2 से R3 को घटा दीजिए, सॉरी R1 से R2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, ये मिला R1 टेंड्स टू माइनस R2। 2 0 होने के नाते R1 के सापेक्ष प्रसार करें, प्रसार करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसका कोफैक्टर कितना है ये देखिए 0 1 ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये भी आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। आइए चेक करते हैं। गुणा करेंगे इसको तो आएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा क्यूब, ये देखिए आ जाएगा ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1 बन गया, और 2 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा क्यूब माइनस कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 यहाँ रखेंगे। तो 2 गुणे 1 ऋण -1 यानी 2 धन 1 बराबर कितना आया 3, और ये आपके प्रश्न का आर्य स्मार्ट है। तो बच्चों आज इतना आप करिए, 17 तक 18, 19, 20 कुछ और रह गए हैं प्रॉब्लम, तो 1-2 वीडियो आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। साढ़े का भी ये लास्ट है, इसको आप पढ़िए।
और इसको खत्म करने के बाद फिर कैलकुलस का ही स्टार्ट होगा, इसलिए अब आप आराम से करें, फिर जो ना आएगा उसको हमको पूछिएगा। थैंक यू।